विनिमय योग्य वस्तु जंगली सब्जी का पता चला। प्रत्येक 5 अंकों के लिए विनिमय होगा। यहां इतनी सारी जंगली सब्जियां हैं, सभी को अंकों में बदला जा सकता है। विनिमय सफल रहा, 5 अंक प्राप्त हुए। अरे, यह विनिमय प्रणाली जिस बाजार की बात करती है, यह कितना रहस्यमय है। इतनी सारी चीजें बदली जा सकती हैं। यहां तक कि हवा से चीजें बना सकते हैं। यह तो देवताओं जैसी शक्ति है। इस प्रणाली के साथ अकाल के साल भी मैं और भाभी अच्छे दिन बिता सकते हैं। विनिमय योग्य वस्तुएं पाई गईं, प्राकृतिक और प्रदूषण रहित कड़वी जंगली सब्जियां। ये कड़वी जंगली सब्जियां तो पूरे पहाड़ पर फैली हुई हैं। इन्हें कोई भी नहीं चाहता। मुझे ज्यादा से ज्यादा जंगली सब्जियां चुनकर अंक बदलने होंगे। आधे दिन से भी ज्यादा समय लग गया। पूरे पहाड़ की जंगली सब्जियां साफ कर दी। अब मेरे अंक सिर्फ मुझे और भाभी को ही नहीं पाल सकते, एक और व्यक्ति का पेट भर सकना कितना अच्छा है। बचाओ। कोई है जो मुझे बचाए। बचाओ। वाह, कितना बड़ा है, कितना सफेद है। इस बार पहाड़ में आकर ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा दुर्लभ व्यक्ति भी मिल सकता है। अरे अरे, तुम यहां मत आना, पास मत आओ, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। खरगोश का पता चला, 100 अंकों में बदला जा सकता है। बिच्छू का पता चला, 20 अंक बदले जा सकते हैं। यह तो बेहद कीमती है। इस बार पहाड़ों में आकर सबसे बड़ी प्राप्ति वस्तु ही है। इस बिच्छू को अंकों में बदल दो। इस खरगोश को नहीं बदलूंगा। भाभी को खिलाओ। अरे, तेरी नजर में बस खरगोश ही है क्या? क्या तुझे दिखाई नहीं देता यहां कोई लेटा हुआ है? अब मुझे दिख रहा है। मुझे बिच्छू ने काट लिया है। मेरी मदद करो। कहां काटा है? मुझे देखने दो। कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह बिच्छू जहरीला नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है तुम अभी जी सकते हो। एक इत्र जितने समय तक तुम्हारी आखिरी इच्छा बताने के लिए काफी है। एक अगरबत्ती जलने तक का समय नहीं। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम मुझे बचाओ। अच्छा तो ठीक है। मैं गू परिवार की तीसरी बेटी हूं। गुयू, हमारा परिवार अनाज भंडार चलाता है। बस तुम मुझे बचा लो। मेरा परिवार तुम्हें बहुत सारा अनाज दे सकता है। घबराओ मत। यह जहर मैं इलाज कर सकता हूं। तो फिर तुम यूं ही खड़े क्यों हो? जल्दी इलाज करो। लेकिन अभी तुमने मुझे गलत समझा था। अब मेरा मन खराब है। इलाज नहीं करना चाहता तो क्या करूं? तब तुम्हारा मन अच्छा होगा। दो दो बुलाओ, पापा बुलाओ, पापा जी बुलाओ। तुम पापा, पिताजी, जोर से बोलो। सुनाई नहीं दे रहा। पापा। हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? नशा कर रहे हो? क्या तुम इलाज करवाओगे या नहीं? मैं तो तुम सांस लो, जरा सहन करो। ठीक है। कामुक, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या तुमने नहीं कहा था मेरे पैर का घाव ठीक हो गया है? तो मेरे पैरों में अभी भी ताकत क्यों नहीं है? यह शेष जहर साफ नहीं हुआ। फिर भी कुछ घंटे आराम करना होगा। शाम होने वाली है।
मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं, मुझे पहाड़ से उतरना है। अरे रुको, तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया और कोई परवाह नहीं की, तुम खुद चले गए, तुम मेरी परवाह नहीं करते। पापा, पापा जी, पिताजी, तुमने अभी मुझे क्या कहा? पापा, पिताजी, मुझे पहाड़ से नीचे ले चलो ना, मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम मुझसे फायदा उठा रहे हो, तुम बहुत भारी हो। मैं अपनी जगह ठीक करता हूं। क्या तुम नीचे उतरना चाहते हो या नहीं? हाँ? लाइटू भैया, मैं कल चेन शिव के पास गया था अनाज वापस लेने के लिए। इसे पता था कि उसका देवर किनकाई ऐसा होगा। पैर ठीक हो गया, उसने मुझे खूब पीटा। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। लिया था, फिर तो और जोर से पीटा और कहा तुम जाओगे तो तुम्हें भी पीटेंगे। मैं किंग जी की इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे सिर पर चढ़ाया है। मैं देखना चाहता हूं वह कितना घमंडी है। चलो लाई भैया, सच में मेरी इच्छा नहीं है, तुम्हारा अनाज लौटा दो। हमारे परिवार में सच में अब एक दाना भी नहीं निकाल सकते। यह मैंने शुरू में तुम्हें दबाने का सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे घर का लड़का अब बड़ा हो गया है। देखो मेरे आदमी को कैसे पीटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर में अब अनाज है या नहीं, आज अनाज चुकाना ही होगा। यह यह छोटी विधवा तो बड़ी सुंदर लग रही है। अरे तुम घबराओ मत, वरना भाई तुम्हें एक उपाय बताता हूं। क्या विचार है? बस तुम ही 1 साल भाई के साथ सोना। यह अनाज भाई ने चुका दिया और मैं वादा करता हूं इस 1 साल तुम्हारा खाना पीना पूरा रहेगा। हर रात नई दुल्हन बनती है। बस यही तो है। लाइटू भैया के साथ रहो, तुम्हें बस पैर फैलाने हैं, फिर सिर्फ आराम का जीवन है। नहीं लाइटू भैया, तुम मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दो। मैं यह सारा अनाज जरूर जुटा दूंगा, सब तुम्हें वापस कर दूंगा। मोहलत किसी की देता हूं मैं? क्या मैंने पर्याप्त समय नहीं दिया है? क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत नरम हूं? ठीक है, मोहलत चाहिए है ना? तो हम दोनों भाइयों के साथ एक रात बिता, मैं तुझे कुछ दिन की मोहलत दे दूंगा। कैसा रहेगा? नहीं, नहीं चलेगा। मैं तुझे छू, यह तेरा सम्मान है। इतनी शान मत दिखाओ। आओ भाई देखे। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। दाजुआंग, इसे पकड़ो। आज भाई तुझे मजा चखाता है। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे नन्ही विधवा, मेरी बात नहीं मानती तो जबरदस्ती खेलना चाहती है। बचाओ। मैंने देखा है तुम बड़ी अड़ियल हो, लेकिन उसका चरित्र तो बहुत अच्छा है। नहीं, बचाओ, भाभी मुसीबत में है। तुम मेरी भाभी को छोड़ दो। भाभी, मैं आ गया, डरो मत। सोचा कौन है? यह तो छोटा गुमरा किंकाई है। क्या हुआ? अब टांग ठीक हो गई है। लगता है अपने को ताकतवर समझने लगे हो, है ना? झांग दा जुआंग, चेन लाइटाओ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? मैं तुम सबको मार डालूंगा। किंकाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक कदम भी आगे बढ़ाने की? आगे से तुम्हारे घर एक दाना भी नहीं बेचूंगा, नहीं तुमसे एक चावल खरीदूंगा। लाइटाओ भैया, अब से मेरा अनाज तुम्हें नहीं बेचूंगा। अब तुम्हारी जरूरत भी नहीं रही। मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? और तुम भी। पिछली पिटाई कम थी क्या? फिर चमड़ी खुजलाने लगी है। किंकाई, मैं इस शहर का अनाज व्यापारी हूं। लियो परिवार वाले, तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हें लियो परिवार का विरोध करने का डर नहीं है? मेरी भाभी को सताने की हिम्मत करते हो? कोई भी आए मैं नहीं मानूंगा। और मत मारो, चले जाओ। आगे कभी मेरी भाभी को सताने की हिम्मत मत करना, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लाइटो भैया, क्या यह मामला ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? छोड़ने जैसी कोई बात ही नहीं। किंकाई तुम इंतजार करो, कल ही मैं शहर जाऊंगा, अपने बड़े भाई वांग माजी से मिलूंगा। उस समय
मैं यकीन नहीं करती, कुछ जैसे छोकरे को सबक सिखा ही दूंगी मैं। छोटू, तुम हो यहां, इससे अच्छा क्या होगा? भाभी, क्या कह रहे हो? तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह तो हमारा फाराजा था। लेकिन चेन लैटो हमें अनाज नहीं बेच रहा, हम भूखों मर जाएंगे। भाभी देखिए, यह क्या है? खरगोश और गेहूं। यह तो बहुत अनोखी चीज है। छोटे कै, तुम्हें यह कहां से मिला? पहाड़ से लाया हूं, कुछ देर में तुम बस खरगोश के मांस का इंतजार करो। हाँ, एक बात और, मैं एक इंसान को भी बचाकर लाया हूं। इंसान बचाया? वह इंसान कहाँ है? किंकाई। भाभी जी, इस बार मुझे बहुत सारा अनाज मिला है, न सिर्फ खाने के लिए पर्याप्त, यह अतिरिक्त बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। जब पैसे मिल जाएंगे, आपके लिए 2 जोड़ी कपड़े लाऊंगा। छोटे कै, यह गेहूं कितना अधिक दिखता है, लेकिन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। अकाल के वर्ष में अनाज बेचना ठीक नहीं होगा। भाभी, यह कपड़ा पुराना हो गया है, बदलना चाहिए। औरतें सुंदर दिखना चाहती हैं। भाभी भी ऐसी ही हैं। मैं हर हाल में भाभी को दिलाऊंगी, नए कपड़े पहनाऊंगी। भाभी आप चिंता न करें, अब हमारे घर में अनाज की कमी नहीं रहेगी। बस इतना ही है कि इस अकाल के वर्ष में धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी बहुत हैं, ढूंढना बहुत मुश्किल है। भरोसेमंद व्यापारी, अरे बाप रे, मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारे पास क्या तरकीब है? जानना चाहते हो तो मुझसे अच्छी तरह मिन्नत करो, मेरा दिल अब हल्का हो गया है, बस तुम्हें बता दिया। असल में तुम्हें एक टुकड़ा मांस खिलाना चाहता था, अब सोच रहा हूं छोड़ो भी। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, जल्दी मुझे एक चखा दे। खाने का मन है क्या? हाँ, तो तुम विनम्रता से मेरी विनती करो, पहले मेरा मन प्रसन्न करो, फिर बात करेंगे। तुम। मैं विनती करता हूं, जोर से बोलो। मैं तुमसे विनती करता हूं। अच्छा, यह लो खाओ, कल मुझे गेहूं बेचने ले चलना। बस यह कुछ ही लोग दुकान लगाए हैं, लगता है यह अकाल का साल है, शहर में भी खाना कम ही है। शेंग हुआ। जोई में, जोई में दीदी। दीदी जी, आप यहाँ कैसे? मैं किसी का सामान बेचने में सहायता करने आई हूँ। अनाज की दुकान से किसी को बुला लाओ, मैं और किनकाई यहाँ घूमेंगे। ठीक है दीदी जी। किनकाई, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना, जो मन करे खरीद लो। जरूरत नहीं, मैं आगे जाकर एक दुकान लगाता हूँ, कुछ अनाज बेचने के लिए। अच्छा, मैंने कुछ मांस और सब्जियां बदलवा लिए हैं। अगर किसी धनी व्यक्ति से मुलाकात हो गई, यह गेहूं से ज्यादा आसानी से बिकता है। अरे, तुम्हारे पास यह मांस और सब्जियां कहां से आईं? नहीं बताऊंगा। आओ देखो, मौका मत खोना। शुद्ध प्राकृतिक कीटनाशक मुक्त सब्जियां और अनाज व मांस भी है। अरे बाप रे, इस समय मांस भी मिल सकता है क्या? मुझे मांस खाए कितना समय हो गया, सच में या झूठ? भाई, इस अकाल के दिनों में तुम्हें मांस मिल गया, बहुत शानदार। क्या दाम है? आज ही मैंने दुकान लगाई है, दाम ज्यादा नहीं है। यह मांस 5 तोले चांदी में एक सेर है। कितना? यह गेहूं और सब्जियां 1 तोला चांदी में एक सेर। कितना? 2 तोले चांदी में एक सेर। तुम पागल हो क्या? यह लूट है। यह इतना महंगा क्यों है? यह विनिमय प्रणाली का भोजन, स्वाद अच्छा है और शरीर को पोषण देता है। 1 पाउंड 1 तोला बेचना भी तो घाटे का सौदा है। अरे जल्दी भागो। अरे अरे अरे, भाई, यह क्या हो गया? वांग माजी आ गया है, वह अदालत के रिश्तों का सहारा लेता है, अक्सर हमसे स्टॉल शुल्क वसूलता है। तुम थोड़ी देर रुको, आज्ञा का पालन करो। अरे, सबको रोक लो, एक को भी भागने मत दो। मास्टर दादा, मैंने परसों गांव में अनाज खरीदा था, मुझे पीट दिया गया। ऐसा भी हुआ?
पहले घबराओ मत। जब मैं स्टॉल शुल्क वसूल लूं, मैं तुम्हारा सामान वापस दिलवाता हूं। हाँ 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 दादा, तियान भैया, बस वही है। चलो मैं तुम्हें शहरी तरीके से चलना सिखाता हूं। उसे सिखाता हूं कि दबकर कैसे रहना चाहिए। हाँ 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 हाँ। किंकाई, तुम यहां खड़े होकर मेरे धंधे में रुकावट डाल रहे हो। हटो मेरे सामने से। दिलचस्प बात है, मेरी आंखों के सामने मेरे आदमी वांग माजी को तंग कर रहे हो। क्या जीने का मन नहीं है? लेकिन अगर तुम 50 तोला चांदी दे दो, प्रबंधन शुल्क मुझे दो, मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। अगर नहीं दोगे तो? हाँ 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 हाँ। तुम समझते हो यह तुम्हारा घर है। हम तुम्हें प्रबंधन शुल्क क्यों दें? दूर हो जाओ। मुझसे प्रबंधन शुल्क मांगते हो तो अपनी शक्ल भी देख ले। तू लायक भी है क्या, छोटी सुंदरी? और तू भी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? इतना घमंड दिखाते हो। हाँ हाँ हाँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है तू कौन है? तुम्हारे पूर्वजों की 18 पीढ़ियां भी आ जाएं, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। एक पैसा भी नहीं दूंगा। अच्छा तुम दोनों। बाघ अपना रौद्र रूप न दिखाए तो तुम उसे बीमार बिल्ली समझते हो। आज मैं तुम्हारी दुकान उठा दूंगा। इस सुंदरी और तुम्हें पकड़कर एक को कोठे पर बेच दूंगा। एक लोंगयांग लाउंज में बेच दिया गया। तू बेशर्म। भैया, मैं उन्हें रोकता हूं। तू जल्दी भाग जा। तो तुम क्या करोगे? अरे नादान, अब तो मरने ही वाला है। अब भी नायक बनकर सुंदरी बचाने का सपना देख रहे हो? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उन पर हमला करो। उस छोटी सुंदरी को पकड़ो। किंग काई को खत्म कर दो। मेजबान संकट में पाया गया। क्या 500 अंक खर्च करना चाहते हैं? उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल विनिमय करें। विनिमय करें। 500 अंक काटे गए। उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट कौशल विनिमय सफल। संचारित हो गया। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। आह, वाह किंग काई, तुम तो बहुत कमाल हो। उन्हें बुरी तरह पीट दिया। नहीं, यह किंग कहने वाला इतना ताकतवर कैसे है? मामा मामा, माजी भैया, अब यह क्या करें? मेरे साथ दिक्कत करने की हिम्मत, अपनी औकात भी देख लो। कोई और है? किंग काई है ना? तू बहुत मारने वाला है। मारने से क्या फायदा? इस दुनिया में ताकत और पहचान चाहिए। यहाँ अदालत बहुत पास है। जल्द ही यहाँ सिपाही आ जाएंगे। तुमने इतने लोगों को घायल किया है। जब अदालत तुम्हें जेल में डालेगी, मैं तुम्हें जेल में ही मार डालूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात खत्म हुई तो अब मार खाना जारी रखो। रुको भैया, यहाँ कोई सड़क पर हमला कर रहा है। बहुत घमंडी हो तुम। ऐसा नहीं है। चुप रहो। तुमने इतने लोगों को घायल किया। हमारे साथ कचहरी चलो। अगर विरोध किया तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे। रुको, अगर अब भी नहीं रुके तो हम इस लड़की को पकड़ लेंगे तुम्हारे जुर्म की सजा देने के लिए। अरे नहीं, सड़क पर ही मार डालो। रुको, मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है उन्हें छूने की। कुमारी को आप यहां कैसे? दूजी बेटी। दीदी, अगर तुम एक कदम भी देर से आती तो मुझे ये लोग पकड़ ले जाते। अरे वह लड़की गु परिवार की दूजी बेटी है। बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। तेरी आंखों में अंधेरा छा गया है। हमारी दूजी बेटी पर चाकू उठाने की हिम्मत। तुम क्या करना चाहते हो? यह लड़का बड़ी बेटी का है। वह छोटी बेटी के साथ बुरी नीयत रखता है। हम भी उसे बचा रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर तुम ही हो। और वह चेचक वाला चेहरा मेरे साथ बुरी नीयत रखना चाहता था। किंग काई मेरी रक्षा कर रहा है। महारानी, आपने मुझे मारने के लिए क्यों कहा? झूठ फैलाना। किसी को बुलाओ और मारो। मत मारो, मत मारो। कैसा लगा? मेरा परिवार शक्तिशाली है ना? शक्तिशाली है। तुम गुयू की बहन गुझाओ ही हो ना? बचाव के लिए बहुत धन्यवाद। बस अब खत्म हो गया। कुमारी गु,
इस लड़के की तरफदारी क्यों कर रहे हो? अरे भाई, मैंने गलती कर दी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। राजकुमार किंग, आप क्या कहते हैं? कुमारी गो, आप जो कहें वही ठीक है, यह बात भी मत भूलना। गलती हो गई, गलती है। इन सबको ले जाओ मेरे सामने से, क्योंकि किंग साहब की आंखें गंदी न हो। गलत होने पर भी ले जा रहे हो? किंग साहब, आपने मेरी बहन की जान बचाई है, तुम जो भी मांगोगे मैं पूरी करूंगा। मेरी कोई मांग नहीं है। अब यहाँ का मामला सुलझ गया है, तो मैं अपनी दुकान पर वापस जाता हूँ। अरे दीदी, कृपया प्रतीक्षा करें मिस्टर किंग। क्या आप वह मांस और गेहूं मुझे बेच सकते हैं? ठीक है, किसी को भी बेचना है तो बेच दो। यह रहा 10 तोले चांदी, तेरी सारी चीजें खरीदने के लिए काफी है, ले लो। कैसे कम है? दीदी, उसका अनाज 1 तोला प्रति सेर है, मांस 5 तोले प्रति सेर, बहुत महंगा है। लेकिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई, तो यह कीमत ठीक है। ये रहे 200 तोले, काफी हैं न? काफी हैं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे रुको, लालच बुरी बला है, मेरा मतलब यह नहीं था। यह रकम थोड़ी ज्यादा है, क्या हमें एक समझौता करना चाहिए? अंगूठा लगा दो, मुझे डर है तुम पछताओगे। ठीक है, करारनामा पहले ही साइन हो चुका है, तुम्हें और कुछ चाहिए? अब कुछ नहीं है, मैं अभी जा रहा हूं। जाओ ये। झाओ यी, ली हुआई जी, तुम यहां कैसे आ गए? झाओ यी, आज क्यूक्सी का त्योहार है, मैंने शराब घर में एक भोज का आयोजन किया है। ली हुआई जी, मेरा दिल तो पहले ही किसी पर आ गया है, अब तुम मुझे परेशान मत करना। बस वही, शुरू से आखिर तक बेकार ही रहा। गंदा भिखारी, गंदा भिखारी, तुम क्या मजाक कर रहे हो? परिचय करा दो, यह मेरा पति है। चिंकाई, तो तुमने मुझे ढाल बना लिया। लोगों को नाराज करने का काम मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं हूं। चुप रहो, मेरी मदद करो, मैं बिना कारण नहीं कर सकती। लोगों को नाराज करना है तुम? बड़ी साहिबा, तुम नहीं चाहती कि वह पता लगाए क्या मैं तुम्हारा मनचाहा दूल्हा नहीं हूं? गुजाओई बस इस किस्म का आदमी है, मैं किस बात में उससे बेहतर नहीं हूं? तुमने उसे चुना, मुझे नहीं। तुम इस तरह बात करते हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यह लो। रिजर्व बड़े भाई, तुमने मुझे क्या कहा? तुम मिस गु की रिजर्व हो। रिजर्व बड़े भाई कहने में क्या हर्ज है? हम्फ। गुझाओई, मुझे लगता है तुम्हारे नजरिए से तुम इस तरह के फटे पुराने कपड़ों वाले हंगसम पर ध्यान नहीं दोगी, क्योंकि मैं फटे पुराने कपड़े पहने हूं, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं कुमारी गु का प्रेमी हूं। क्योंकि मैं फटे पुराने कपड़े पहने हूं, इसलिए तुम्हें यकीन नहीं होता मैं कुमारी गु की प्रेमिका हूं। छह, अब विश्वास हो गया। कुछ और रोमांचक देखना चाहोगे? बस हो गया, मैं तुम्हें 30 तोले चांदी दूंगा। झाओ ये को छोड़ दो। युवराज ली, यह मेरी सबसे प्रिय महिला है। पैसे और चाहिए? 50 तोले, हम सच्चे प्यार में हैं। 100 तोले, मैं इसके सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। 200 तोले, सौदा पक्का। बस करो। ली हुआई जी, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम बाहर जाओ। गुझाओई, मैं हार नहीं मानूंगी। अरे वाह, कितना मोहित है। तुम भी निकल जाओ मेरी नजरों से। मैं यह तो अपने प्रिय के साथ व्यवहार का तरीका नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कुछ भी गलत मत करना। अरे यह जी हुआईजी अभी दूर नहीं गया है, अगर मैं उसे सच बता दूं, तुम्हें क्या लगता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? खोंगरो एनजीएचए, तुम क्या करना चाहते हो? अच्छे दोस्त अलग होने वाले हैं, अपने प्यारे से विदा ले लो। यह ज्यादा तो नहीं है ना? बस इतना ही, तुम और क्या करना चाहते हो? यही तो सही तरीका है।
मैं तुम्हारी बहन गुरु से, हर बार ऐसा ही होता है। दफा हो जाओ किंग काई, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। भाभी, तुम यह क्या कर रहे हो? मायके जा रही हूं। अचानक ही ससुराल क्यों जा रही हो? मैं समझ गया, तुम्हारा पैर ठीक हो गया। मैं और रुक जाऊं, बस तुम्हारा बोझ बनूंगा। ये हाल की घटनाएं, हर बार तुमने ही समाधान निकाला। मैं सहन नहीं कर सकता। भाभी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यह झांग दाजुआंग अब अपाहिज हो चुका है। चेन लाइतो को भी मैंने सबक सिखा दिया है। अब से तुम्हें किसी के डराने धमकाने का डर नहीं रहेगा। चेन लाइतो नहीं, टोली लाइतो होगा। मैं तो बस एक विधवा हूं। लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है, फिर भी चले जाना ही अच्छा है। भाभी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब हमारे पास गेहूं है। कुछ समय बाद मैं एक चक्की बनाने की सोच रहा हूं। बाद में कुमारी गु को बता देना, वे जरूर खरीद लेंगी। तुम मुझसे ये सब क्यों कह रही हो? भाभी, यह घर तुम नहीं जा सकती। जब हमारे पास पैसा होगा, कोई हमें दबा नहीं सकेगा। जाने की जरूरत नहीं। भाभी, मत जाओ। यह घर तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। भाभी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नया कपड़ा लाया हूं। तुम अपने लिए कुछ नए कपड़े सिलवा लो। भाभी भी तुम्हारे लिए कुछ सिल देगी। अच्छा, शुक्रिया भाभी। छोटे कै थक गए होगे, पानी पी लो। भाभी, तुम थक गई हो, आराम करने चली जाओ। भाभी, आप न थकें। भाभी, आप निश्चिंत रहें, मैं आगे पूरी मेहनत करूंगा। भाभी तुम पर विश्वास करती है। यही वह है, यही मेरी बेटी है। ले चलो, यही वह है, यह मेरी बेटी है। ले जाओ, मुझे छोड़ दो। मां, तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, क्या बात है? हम तुम्हारी शादी करवाने ले जा रहे हैं। विवाह समारोह, सुहागरात। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो शादीशुदा हूं। अब मैं किन परिवार की बहू हूं? किन परिवार कुछ भी नहीं। तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, यहां विधवा बनकर रह रही हो। इस घर में रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जल्दी से हमारे साथ घर चलो। एक अच्छे आदमी से शादी कर लो। प्यारी बेटी, इस बार मां ने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा है। एक बार हाथ बढ़ाया तो 50 किलो अनाज। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, तेरा भाई भी शादी कर सकेगा। तुम जल्दी से हमारे साथ वापस चलो। वहां क्यों जाएं? क्या यह किन परिवार में विधवा बनकर रहने से बेहतर नहीं है? मैं नहीं जाऊंगी, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। दीदी, अनाज कहाँ है? हम पहले ही ले चुके हैं। कसाई वो, बस बहू का इंतजार है। आज तुम्हें जाना ही होगा। नहीं जाना चाहो तो भी जाना होगा। तुम क्या कह रही हो? कसाई वो, वह हमारे गांव का कुख्यात बदमाश है। बदसूरत होने के अलावा रोज वेश्यालय में घूमता रहता है। बीमारी से भर गया हूं। तुम लोग चाहे बीमार हो या न हो, बदसूरत हो या न हो, बस वह हमें अनाज देने को तैयार हो, मेरी शादी करा सके। अरे वही तो मेरे अच्छे जीजाजी हैं। सच कहो प्यारी बेटी, हमने कसाई वो का अनाज पहले ही ले लिया है। तेरी भाभी को दे दिया है। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी। कसाई वो का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन वह दिल से प्यार करना जानता है। उसने हमें अनाज भी दिया है। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो, हमारा पूरा परिवार सुखी रहेगा। मैं नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं जाऊंगी। यह तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। ले चलो, जल्दी इस नालायक बेटी को पकड़ो, विवाह मंडप तक ले चलो। यह हमारे घर का मामला है। तुम जैसे बच्चे को यहां बोलने का क्या अधिकार है? अरे तेरी टांग ठीक हो गई। अगर उसने रोकने की हिम्मत की तो उसकी टांगें तोड़ दो। अरे बाप रे, ये छोटे शैतान। मैं चेन जू की मां हूं, तुमने हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। हाय राम, जल्दी आओ। उसने मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला। एक और शब्द कहने की हिम्मत करो, मैं सचमुच खून कर दूंगा। जब मेरी भाभी हमारे कुंबे में आई थी, मेरे भाई ने अनाज और दहेज दिया था। वह हमारे कुंबे की ही हैं। तुम लड़कों को लड़कियों से ज्यादा तवज्जो देते हो। खुद अपनी बेटी को बेचना चाहते हो। बेटे की शादी करानी है, खुद दूसरा पैदा कर लो।
किन परिवार के लोगों को मत सताओ। अरे नादान लड़के। चेन श्वेता मेरी बेटी है। उसकी शादी मैं तय करूंगा। उसकी अपनी शादी है, वह खुद तय करेगी। भाभी आप खुद कहिए, क्या आप हमारे किन परिवार में रहेंगी या उनके साथ चेन परिवार लौटेंगी? मैं तो किन परिवार में ब्याही हूं, जीवन मरण अब किन परिवार की हूं। अरे ये निकम्मी लड़की, तू 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 आह, एक बार और चिल्लाने की हिम्मत करो, मैं तेरे बेटे की टांग ही तोड़ूंगा। अरे सुंदर लड़के, मां बस करो, यह सचमुच पागल हो गया है। दफा हो जाओ, आगे कभी हमारे दरवाजे पर आने की हिम्मत की, मैं तुम सबको रेंगते हुए भगा दूंगा। बेटी, हमने ले लिया है कसाई वो का अनाज, तेरी भाभी को दे दिया है। अगर आज वो तुझसे नहीं मिला, शादी नहीं हो पाएगी। तुझे पता है वो कैसा है, वो बहुत क्रूर है, वह हमसे बदला लेने आया है। तुम मरते हुए को नहीं बचा सकते क्या? यह मुसीबत तुमने खुद बुलाई है, खुद सुलझाओ। अगर बिल्कुल न चले तो तुम खुद ब्याही जाना। दफा हो, हैला, दफा हो। भाभी आप चिंता न करें, अगर वे फिर से हमारे दरवाजे पर आए तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात की चिंता नहीं कर रहा हूं, मुझे डर है कि कसाई वो मेरी मां पर। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो सब उन्होंने खुद बुलाया है, वो आखिरकार मेरी मां है। उन्होंने तुम्हें 2 बार बेचा, जब उन्होंने तुम्हें कसाई वो से ब्याहने पर मजबूर किया तब तुम्हें बेटी नहीं समझा। भाभी, ऐसे घर की तुम्हें जरूरत भी नहीं, उनकी अपनी मुसीबत उन्हें खुद संभालनी चाहिए, तुमसे कोई लेना देना नहीं। भाभी, अगर तुम अब भी मुझे अपना परिवार समझती हो तो हमारे किन परिवार में अच्छे से रहो। अब से तुम किन परिवार की हो, उस चेन परिवार से सब संबंध तोड़ दो, आगे से छोटे काई की। भाभी तुम ही उसकी एकमात्र परिवार हो। चांगचुन गोंग पूर्ण हो गया है, मैं चिकित्सा विरासत का उपयोग कर पाऊंगा। इन दिनों कड़ी साधना करो, भाभी की ये चोटें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। भाभी आप चिंता न करें, मैंने चिकित्सा सीखी है। कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा, कुछ जड़ी बूटियां लेकर दवा बनाओ, न केवल निशान मिटेंगे बल्कि त्वचा भी गोरी होगी। जब तैयार दवा बन जाए मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, आगे से किसी चोट या निशान की चिंता करने की जरूरत नहीं। छोटे कै, तुम सच में काबिल इंसान हो। चांगचुन गोंग महारत हासिल करने के बाद वाकई ताकतवर हो गया। अब मुझे दिव्य चिकित्सक की विरासत मिल गई है, जड़ी बूटियों की समझ, अब दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं। विनिमय योग्य जड़ी बूटी का पता चला, हर एक 10 अंकों के बराबर है। क्या विनिमय करना चाहते हो? हर प्रकार का आधा आधा बदल दो, बाकी बचे हुए मैं संभाल कर रखूंगा। बदलाव सफल रहा, मालिक को 400 अंक मिले। कैल भैया, मेरा इंतजार करो कैल भैया। किन हुई? वो 3 साल जब तुम मेरी टांग पर थे, तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया, कई बार मेरी और भाभी की मदद भी की। अगर मैं सक्षम हो गया तो तुम्हें भी कुछ बार सहारा दूंगा। कैल भैया, तुमने इतनी जड़ी बूटियां कहां से जुटाई? कम सवाल पूछो, इस बार मेरे साथ पहाड़ों में जड़ी बूटियां ढूंढने चलो, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जड़ी बूटियों का इंतजार करो, अनाज से बदल दिया, तुम्हें 30% दूंगा। सच में? क्या सच में मुझे 30% अनाज मिलेगा? बिल्कुल, मैं अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। गुयू, दूसरी कन्या, फिर काले पहाड़ के गांव कैसे आ गए? तुम्हें डंक मारने वाली बिच्छू की याद कैसे आ रही है? तुम कमीना, तुम्हारे मुंह से अच्छी बात नहीं निकल सकती। मैं कहती हूं दूसरी बेटी, क्या तुम अब भी पिछली बात का बुरा मान रही हो? तुम कहती हो, इस बार मैं आई हूं तुम्हारे लिए अच्छी चीज लेकर। अच्छी चीज? तुम, कहीं तुम खुद को तो नहीं? मुझे दे दो, तुम किंकाई। पैसा? पैसा? क्या यह अच्छी चीज नहीं है? पैसा? मेरी दीदी ने कहा तुम्हारे घर का गेहूं नया अनाज है और बहुत पेट भरने वाला भी है, एक बार खा लो तो पूरे दिन भूख नहीं लगती। मुझे 1 सेर 2 छटांग की कीमत देकर तुमसे बात करने आने दो। 1 सेर 2 छटांग चांदी, क्या तुम सच कह रहे हो? 1 सेर 2 छटांग चांदी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। चलो घर चलकर बात करते हैं।
रुको कैके भाई। वह सचमुच एक जिन गेहूं दो लियांग। अरे मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा। ठीक है, तुमने साफ कहा था कि बिच्छू जहरीला नहीं है, फिर मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है। दिखाओ मुझे ऐसा क्या जो मैंने पहले नहीं देखा। किंकाई, अच्छा, नहीं कहूंगा। वह बात, तुम्हें उसे हमेशा अपने पेट में ही रखना है। कोई समस्या नहीं, मैंने हाल ही में एक दाग हटाने वाली क्रीम विकसित की है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी। दाग हटाने वाली क्रीम मुझे चाहिए, तो तुम अंदर जाकर मेरा इंतजार करो। प्रणाली। इसे निशान मिटाने वाली क्रीम कहा जाता है, लेकिन असल में यह वृद्धि तेज करती है। पोषण देने वाला पोषक द्रव। किंकाई, क्या तुम्हें यकीन है कि यह चीज दवा है। बिल्कुल, और क्या हो सकता है। तुम्हारा पैर ठीक हो गया है। सच में। सच सचमुच ठीक हो गया है, और यह चिकना भी हो गया है। कितना अद्भुत है। यह दवा त्वचा को कोमल भी बना देती है। खोंगरो एनजीएचए, वाह, यह असर बिल्कुल लाजवाब है। तुम जल्दी महसूस करो। क्या यह और चिकना है। चलो मुख्य बात पर आते हैं। तुमने जो अनाज की बात कही थी, क्या वह गिनती में आएगा। मैं कभी डींग नहीं मारता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वह दवा जो आपके पास है, क्या उसे चेहरे पर लगाया जा सकता है। पूरे शरीर पर कहीं भी लगा सकते हैं। बस इतना है कि क्या है, बस इतना कि चेहरे पर लगाए तो 10 मिनट बाद ही असर दिखाएगा। और यह मरहम, यह चिपचिपा और गर्म है, बहुत भद्दा लगता है। उसमें क्या है। हम लड़कियां सुंदर दिखने के लिए किसी भी तकलीफ को सह सकती हैं। आओ पहले मुझ पर आजमाओ। ठीक है, सचमुच फिसलन हो गई है। कितना अद्भुत है। जल्दी छूकर देखो। जल्दी एक बार छूकर देखो। अरे भाभी, भाभी, जल्दी मेरा चेहरा छूकर देखो। कितना मुलायम और कोमल है, बिल्कुल अंडे जैसा। यह कैसे संभव हुआ। अंडे के समान ही। तुमने यह कैसे किया। बेशक तुम्हारे किन परिवार का